55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान महफिल, अदारे नसरी अदब की माहाना अदबी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। जैसा कि ऐलान हुआ है कि हमारी आज की ये नशिस्त अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब की सदारत में मुनक़िद की गई है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मोहतरम हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, कुर्सी सदारत पर बराजमान हो जाएं। साथ ही साथ हमारे अदारे के दोनों नायब सदूर, मैं आपसे दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ कि आप दोनों भी यहाँ पर हमारे सदर साहब का साथ दें। मोहतरम इमरान जमील सर से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। ये नासिक से अब्दुल मालिक अंसारी सर हमारे दरमियान में है। मैं इनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इधर स्टेज पर आइए, आप इधर आइए। मालिक सर आइए। जैसा कि हमारी अपनी रिवायत रही है कि हम तिलावत कलाम पाक से हमारी अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। आइए मैं तिलावत कलाम पाक से आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान महफिल, तिलावत कलाम पाक से हमारी आज की इस नशिस्त का आगाज़ हुआ। जैसा कि मैंने आगाज़ में ही बतलाया कि सोशल मीडिया के ज़राए से और अखबारात के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंची है कि आज की हमारी 189वीं जो नशिस्त है उसकी सदारत हमारे अपने शहर की एक और अदबी अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब की सदारत में मुनक़िद की गई है। मैं सदर मजलिस से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। शुक्रिया सर। हमारी एक रिवायत और रही है कि हम सदर नशिस्त और मुअज़्ज़ज़ कलमकारान का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करते हैं। इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मैं हमारे अपने अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और इस ज़िम्मेदारी को निभाएँ। सदर मजलिस, अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस नशिस्त की सदारत कर रहे हैं मोहतरम हारून अख्तर साहब। हारून अख्तर साहब अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हैं और एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं। आपके अफसाने मुल्क के बेशतर रसायल और अखबारात में शाये होते रहे हैं और अब वो एक किताब के भी मुसन्निफ़ हैं। उनकी किताब का अपने गुज़िश्ता दिनों में इजरा हुआ था, मौसम बदलने दो। इसी तरीके से वो आज अपनी एक तख्लीक भी पेश करेंगे, गालिबन कोई अफसाना होगा। उसके अलावा आज की नशिस्त में जो
कलमकार शामिल हैं। उसमें अब्दुल मजीद मास्टर साहब हैं, बच्चों के अदीब हैं। आप सब उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इनकी कहानियाँ हम तवातुर से इन नशिस्तों में सुनते रहे हैं। आज भी वो कोई ना कोई कहानी पेश करेंगे और हम उन्हें सुनेंगे। इसी तरीके से दूसरे जो इब्न आदम वो भी अफसाना निगार हैं, शायर हैं, बच्चों के अदीब हैं और बच्चों के अदब पर ही उन्होंने PhD भी की है। वो भी आज अपनी इस नशिस्त में कोई तख्लीक पेश करेंगे। गालिबन हो सकता है कोई अफसाना हो या कहानी हो। तो हम ये कलमकार हैं, वो भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। उनकी भी कहानियाँ मुख्तलिफ़ अखबारात और रसाइल में शाये होती रही हैं और बच्चों के अदीब की हैसियत से तो उनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं और उन्होंने उनको एक अलग शनाख्त दी है। मैं आज के तमाम कलमकारान का इस्तकबाल करते हुए इस नशिस्त के आगाज़ के लिए रिजवान रब्बानी से इल्तिमास करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई। इसी तरीके से मैं बोला ना शुरू में। इसी तरीके से आज हमारे एक ख़ास मेहमान, जो मैं माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया था, हमारी नशिस्त में आज जो शरीक हैं अंसारी अब्दुल मालिक सर, ये यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सर्विस अपनी पूरी सर्विस लाइफ जो है नासिक में गुजारी। ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, ज़ाकिर हुसैन ट्रस्ट के ज़रिए चलता जो एंग्लो उर्दू स्कूल नासिक रोड पर है, तो वहाँ सर्विस करते रहे हैं। वहीं से सर्विस करते हुए सुबुकदोश हुए हैं और मेरे अच्छे करीबी दोस्तों में से एक हैं। मैं उनका भी आज की इस नशिस्त में इस्तकबाल करता हूँ और ये अपनी खुश नसीबी समझता हूँ कि वो आज हमारे साथ हमारी नशिस्त में शरीक हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब ने हमारे आज की इस नशिस्त के कलमकारान और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सदर साहब का तारुफ पेश किया। मैं एक मरतबा फिर यहाँ हाजिर आए तमाम ही हाज़रीन का अदारा नसरी अदब की जानिब से इस्तकबाल करते हुए नशिस्त की जानिब बढ़ता हूँ। और पहली तकलीफ, जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि अब्दुल मजीद मास्टर साहब यहाँ पर पेश करते हैं, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। सदर साहब की इजाज़त से बरकी सर ने अपना तारुफ नहीं कराया। बरकी सर खुद ही बच्चों के अदीब हैं। उनकी बहुत सी कहानियाँ और कई नाविल मंजर आम पर आ चुके हैं। अब मैं अपनी कहानी पेश करता हूँ। कहानी का उन्वान है जादू की कारस्तानी। जादू की कारस्तानी। ज़रगुल एक ज़हीन बच्चा था। जितना वो ज़हीन था उतना ही भोला भी था। उसके भोलपन की वजह से सब उसे चाहते थे। वो घर में अपने माँ बाप, भाई बहन सबों का लाडला था। उसके साथ ही अपनी बस्ती के लोगों की आँख का तारा भी था। कुछ दिनों से उसके शहर में एक मदारी आया हुआ था जो कि एक नौजवान लड़का था। वो उस बस्ती से दूर समुंदर के किनारे रोज़ाना शाम में आता। उसके आते ही साहिल पर भीड़ लग जाती। फिर वो अजीब अजीब तमाशे दिखाता और लोगों से पैसे बटोरता। ज़रगुल का घर शहर के किनारे एक टीले पर था। उसके घर से समुंदर दिखाई देता था। जब वो मदारी लड़का आता तो ये बड़े शौक़ से उसका तमाशा देखने जाया करता था। उसके तमाशों में जादू के खेल भी हुआ करते थे। जादू के ज़रिए अंडे का कबूतर बन जाना और कबूतर बनकर उड़ जाना, पिटारे में बतख को बंद करना और फिर खोलना तो पिटारे में से खरगोश निकलना, बुलबुल के पिंजरे पर कपड़ा डाल देना और कपड़ा हटाने पर पिंजरे में बुलबुल की जगह हुदहुद मौजूद होना, और भी कई तरह के जादू जिन्हें देखकर हैरत होती थी। ज़रगुल जादू के खेलों को दिलो जान से पसंद करता था। सोते जागते वो उन्हीं जादू के करिश्मों में खोया रहता। यहाँ तक कि जादू सीखने की धुन उसके सर पर सवार हो गई। एक दिन उसने उस मदारी लड़के को अकेला पाया तो उसके पास जाकर कहने लगा, उस्ताद मुझे जादू सीखने का बहुत शौक़ है,
मेरे भैया मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मुझे जादू। भाग जा बच्चा, जादू मुंह का खेल नहीं है। तेरे जैसे बहुत आते हैं मगर फिर वो भाग जाते हैं। मैं नहीं भागूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं जादू सीख कर रहूँगा। बात को समझ, हम जादूगर लोग गांव-गांव फिरते हैं। तेरे घर के लोग तुझे मेरे साथ जाने नहीं देंगे। ज़्यादा बात करने में कुछ मज़ा नहीं है। जादू का फिराक छोड़ घर जा पट्टे, घर जा। नौजवान मदारी ने उसे डांट तो दिया मगर फिर पछताने लगा कि ऐसा सुंदर गुलाब सा लड़का फिर कहाँ मिलेगा। उसको डांटना नहीं था बल्कि शीशे में उतार लेना चाहिए था। लड़का वहीं मुँह लटकाए खड़ा था। उसने थोड़ी देर बाद फिर जादू सीखने की ज़िद की, तब इसके दिल की हो गई। वो मुस्कुराने लगा और उसे अपने साथ रखने पर आमादा हो गया। लेकिन उस नौजवान मदारी ने उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटा, ज़रगुल को साथ लिया और उस शहर से कूच कर गया। जब पानी के जहाज़ पर सवार होने का वक्त आया तब ज़रगुल ने पलटकर अपने घर की तरफ देखा। घर की तरफ देखकर वो तड़प उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप, भाई बहन, महल्ले के और मदरसे के साथी सब उससे छूटे जा रहे हैं। कह दूं कि मुझे वापस मेरे घर जाने दे। फिर उसे इसकी शर्म आई कि अभी अभी मैंने ज़बान दी है, या यूं कहें कि ओखली में सर डाल दिया है, अब चाहे जो हो। पानी का जहाज़ चल पड़ा। जैसे जैसे वो अपने घर से दूर हो रहा था वैसे वैसे उसका दिल डूबता जा रहा था। उसका जहाज़ हफ्तों नहीं बल्कि महीनों चलता रहा। जादू सीखने का भूत तो कब का उतर चुका था, अलबत्ता अब वो अपने देश से काले कोसों दूर था। अब जाता भी तो कहाँ जाता। उसने सब्र किया और उस मदारी लड़के के साथ रहने पर कमर बांध ली। नौजवान मदारी उसे गांव-गांव लिए फिरता रहा। उसने कुछ छोटे मोटे शोबदे उसको सिखलाए जो उसने बेदिली से सीखे। एक दफ़ा वो दोनों एक बड़े शहर में पहुँचे जहाँ मदारी को उस्ताद से मुलाकात हुई। ज़रगुल को उसका उस्ताद बड़ा ख़तरनाक आदमी नज़र आया। उसने ज़रगुल को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो अपने नौजवान शागिर्द से कहने लगा, राजा, इस छोकरे को मेरे पास छोड़ दे। अब मैं इसे जादू सिखाऊंगा। मैं इसे अपनी तिलिस्मी दुनिया का शाहकार बनाऊंगा। आगे चलकर ये छोकरा मेरा शेर बनेगा, मेरा शेर। ज़रगुल पहले ही उसे देखकर डरा सहमा था। उसके साथ रहने की बात पर फट पड़ा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मदारी ने उसे समझाया, अबे बेवकूफ़, तुझे जादू सीखने से मतलब है या यहाँ वहाँ रहने से? पता है ये कौन है? दुनिया भर में बड़े बड़े जितने जादूगर हैं ये उन सब के सरदार हैं। जादू की दुनिया में सरदार को जगरान जादूगर कहते हैं। आज से मेरी तरह तू भी उस्ताद जगरान का शागिर्द बन गया। तुझे तो इस पर खुश होना चाहिए, पागल। वो जवान 2 दिन के लिए वहाँ रुका, फिर ज़रगुल को छोड़कर चला गया। ये उस जादूगर की हवेली में बड़ा घबराया हुआ था और फिर घर की याद ने उसकी जान निकाल ली थी। अच्छा भला फूल सा बच्चा कुम्हला गया था। पहचान में नहीं आता था कि ये वही ज़रगुल है। एक रात वो चुपके से उठा और सरदार की हवेली से निकल भागना चाहता था। बाहर निकला तो हवेली के लॉन में बड़े बड़े काले काले भूत उसे दिखाई दिए। वो खामोशी से पलटा और अपने कमरे में पहुंचा। वहाँ जगरान जादूगर मौजूद था। उसे देखकर ये धक से रह गया। वो इसको परेशान देखकर हंस पड़ा और कहने लगा, दुनिया के बड़े बड़े जादूगर जो जगरान से चालाकी चलते हैं वो मारे जाते हैं। तू भला किस खेत की मूली है? मुझे जादू नहीं सीखना, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। लड़का रो पड़ा। कुछ दिन मेरे साथ रहना, उसके बाद तो घर ही घर है। सरदार ने उसे झूठी तसल्ली दी। इस तरह उसकी हवेली में जैसे तैसे कुछ दिन बीते। फिर एक दिन सरदार कहने लगा, हमें एक लंबे सफ़र पर चलना है। वहाँ दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों से मुलाकात होगी। वहाँ क्या काम है? ज़रगुल ने यूं ही सरसरी पूछ लिया। सरदार कहने लगा, वो एक अजीब किस्म का जजीरा है। उस जजीरे पर मैं एक तजुर्बा करूँगा। उन जादूगरों की मदद से मैं उस जजीरे को समुंदर में डुबो दूँगा। उसके बाद हम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को समुंदर में डुबोने का तजुर्बा करेंगे।
इस तरह एक मर्तबा फिर ज़रगुल को समुंदरी सफ़र पर निकलना पड़ा। फिर पहले की तरह महीनों का सफ़र करना पड़ा। पानी का जहाज़ किसी साहिल पर जाकर रुका। ये दोनों वहाँ उतर गए। दूसरे दिन सरदार ने वहाँ से एक कश्ती खरीदी, ज़रगुल को साथ बिठाया और उस कश्ती को खुद खेना शुरू किया। चलते चलते ये दोनों समुंदर के बीच में पहुँचे। ज़रगुल ने अचानक महसूस किया कि उसका जिस्म झंझना रहा है और वो अपने जिस्म के लरज़ने पर काबू नहीं कर पा रहा है। सरदार, ये मुझे क्या हो रहा है? तबीयत बिगड़ रही है और मेरा पूरा बदन बुरी तरह थरथरा रहा है। फिक्र मत कर, अभी थोड़ी देर गुजरेगी और तू दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक में तब्दील हो जाएगा। मैं तुझे अपने जादू के ज़ोर से शेर बना दे रहा हूँ, ऐसा शेर जो एक ही छलांग मारेगा और ऊंचे से ऊंचे दरख्त पर। मगर सरदार, मैं जानवर बनना नहीं चाहता। इंसान दुनिया की सबसे कीमती मखलूक है। मुझ पर जादू मत करो। वो देख, सामने वो जजीरा है जिसे डुबोना है। साहिल पर वो जो बड़ा सा गुंबद दिखाई दे रहा है, वो असल में एक किला है। उसे मैंने जादू से बनाया है। वहाँ दुनिया के बड़े बड़े जादूगर आए हुए हैं। उनमें से हर एक के साथ कोई ना कोई जानवर है। वो सब अपने अपने जानवरों के करतब दिखाएंगे, मगर मेरे शेर का करतब उन सबों के करतबों पर भारी होगा। इतनी देर में ज़रगुल पूरी तरह शेर की शक्ल इख्तियार कर चुका था और जादूगर अपनी हाँकता जा रहा था। मुझे उन सब जादूगरों से बढ़कर कमाल दिखाना है, ताकि फिर 10 साल के लिए मुझे जादुई दुनिया की सरदारी मिल जाए। मेरा शेर इतना ताकतवर है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये चाहे तो सारों का सफाया कर डाले। फिर तो मैं पहले तुम्हारा ही सफाया किए देता हूँ। शेर ने ऐसा सोचा और सरदार पर छलांग लगाई, मगर उससे कुछ फासले पर जैसे कहीं अटक कर गिर गया। उसे लगा जैसे जादूगर के गिर्द किसी तरह का पिंजरा है जो नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से वो उसे मार नहीं सकता। शेर का हमला बेकार गया। उसकी बेबसी देखी तो जादूगर ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। हंसते हंसते उसने कहा, मुझे इसका खतरा था कि तू मुझ पर चढ़ दौड़ेगा। मेरे चारों तरफ जादुई हिसार है, मुझे कोई मार नहीं सकता, समझा पट्टे। आखिर वो उस कश्ती के ज़रिए साहिल पर उतरे। सामने वो जादुई किला था जहां उनको जाना था, मगर कश्ती से उतरते ही शेर उस किले की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ भाग निकला और वहां की झाड़ियों में गायब हो गया। सरदार ने उसे झाड़ियों में घुसते देखा तो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगा, खैर जब चाहूँगा बुलवा लूँगा। बहुत भूखा है, गरीब, ऐसा लगता है अपनी खुराक की तलाश में जंगल का रुख किया है। फिर सरदार अकेला ही उस जादुई गुंबद की तरफ बढ़ा। गुंबद में कहीं कोई दरवाज़ा न था। उसके करीब जब कोई जादूगर आता, वहाँ अंदर जाने का रास्ता आप ही आप जाहिर हो जाता। इस तरह दुनिया भर से आए हुए जादूगर जादुई रास्तों से अंदर पहुँच चुके थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि इस बंद गुंबद के बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। सरदार अपने उस जादुई किले में दाखिल नहीं हुआ। किले के बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी। वो उस गाड़ी पर जा बैठा और गुंबद की तरफ मुंह करके ज़ोर से बोला, मैं कश्ती पर से अपना सामान लेकर आता हूँ। वो घोड़ा गाड़ी लेकर दोबारा समंदर की तरफ चला गया। शेर जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसने पहले देख लिया था कि गुंबद की छत के बीचों बीच एक रोशनदान है जिसके ज़रिए गुंबद के अंदर जा सकते हैं। मुझे उस सुराख तक पहुंचना है। यूँ सोचकर उसने झाड़ियों से बाहर की तरफ छलांग लगाई, मगर उस एक छलांग ने वहाँ अजीब काम कर दिखाया। उसी छलांग में वो ऊपर उठता गया और सीधा उस रोशनदान पर जा पहुंचा जहाँ पहुंचने का इरादा किया था। छत पर से झांका तो अंदर वो बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे जो अपने अपने करिश्मे दिखाने वाले थे। वहाँ हर जादूगर के साथ कोई न कोई जानवर था। इसने समझ लिया कि ये जानवर इससे पहले इंसान रहे होंगे। इन खबीसों ने अपने जादू के ज़ोर से उन्हें जानवर बनाकर रख लिया है। इंसानों को जानवरों के रूप में देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं इन जादूगरों को ख़त्म करके छोड़ूंगा। फिर उसने आओ देखा न था और रोशनदान से होकर अंदर कूदा और एक जादूगर के सर पर सवार हो गया।
कूदते ही अगले पैरों के नाखून से उसका नरखरा फाड़ डाला। उससे छुट्टी मिली तो फौरन दूसरे जादूगर के कंधे पर सवार पंजों की मदद से उसका नरखरा भी खींच लिया। उसने एक के बाद एक कई जादूगरों को मार डाला। तब बाकी के जादूगर होशियार हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू किया कि इसे किसी तरह हमला करने से रोक दें, मगर उनके मंत्र का इस पर कुछ असर न हुआ। तब तक और भी कई मारे गए। फिर उन्होंने इस पर अपने अपने खंजर से हमले करना शुरू किए। ये उनके हमलों से घायल होता रहा, मगर एक एक करके उन्हें हलाक करता रहा। वहाँ जो जादूगर उसके हाथों मरता जाता, उसके साथ का जानवर इंसान की शक्ल इख्तियार करता जाता। ये ज़ख्म खाता रहा, मगर सबों को हलाक करके छोड़ा। ज़ख्मी हालत में उसने रोशनदान की तरफ छलांग लगाई। हालांकि गुंबद बहुत ऊंचा था, मगर ये एक ही जश्न में रोशनदान से बाहर आ गया। अब रह गया है सिर्फ सरदार। उसकी घोड़ा गाड़ी उस रास्ते से वापस आने वाली है। मैं रास्ते के उस ऊंचे दरख्त पर जाकर बैठता हूँ। फिर उसने गुंबद पर से जो छलांग मारी तो सीधा उस दरख्त पर पहुँच गया। उसका अंदाज़ा था कि सरदार का जादुई हिसार ऊपर की तरफ से खुला होना चाहिए। इतने में घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही सरदार आयन उसके नीचे आया, ये दरख्त से उसके ऊपर कूद गया। उसका अंदाज़ा सही था, ऊपर की तरफ वो हिसार नहीं था। ये कूदा तो इसने सरदार को सांस लेने की मोहलत भी नहीं दी। पल भर में उसका काम तमाम कर दिया। सरदार के मरते ही ये शेर से इंसान की शक्ल में वापस आ गया। उसके साथ ही उसने देखा कि वो जादुई किला भी अपनी जगह से गायब हो गया है। मगर ये क्या? उसके बाद जो मंजर उसने देखा तो खुशी के मारे गाड़ी पर से नीचे कूद पड़ा। वो जादुई किला सामने से हट जाने पर उसे अपनी बस्ती और अपना घर दिखाई दिया। गोया वो अपने जजीरे पर वापस आ गया है। उसे खुशी तो बहुत थी, मगर जख्मों से चूर था। कमज़ोरी उससे ज़्यादा थी। चकरा कर गिर पड़ा। हाय मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे साथी। काश कोई मुझे मेरे घर पहुँचा दे। अपने टीले की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने इशारे से अपने घर की तरफ हाथ उठाया और उसके साथ ही दम तोड़ दिया। जादू की कारस्तानी, इस उन्वान से अब्दुल मजीद मास्टर साहब यहाँ पर अपनी कहानी पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। इससे पहले कि कोई तबसरा करे, मैं एक बात यहाँ पर अब्दुल मजीद मास्टर साहब के गोशगुजार करना चाहूँगा कि आप कहानी तो बड़ी अच्छी तरतीब दे लेते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से जो है ना अहम किरदार को सारी चीज़ें मालूम हो जाती है। जैसे वो शेर जो बना, उसका नाम जो भी था, उसको किले के सबसे लंबे गुंबद का ऊपर का रोशनदान मालूम हो गया बड़ी आसानी से। फिर उसको ये भी मालूम हो गया कि जो मेरा उस्ताद है, जादूगर है, उसको ऊपर से अगर हमला करेंगे तो वो उस पर हम काबू पा लेंगे, ये भी उसको मालूम हो गया। ऐसी और एक चीज़ उसको शायद मालूम पड़ गई। तो ये बहुत अहम चीज़ें बड़ी आसानी से मालूम पड़ गई उसको। थोड़ा सा अगर उसको ऐसा मेहनत करवाएं तो शायद और कहानी में चार में अच्छा। और कोई साहिबान तबसरा करना चाहें तो उन्हें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने बड़े ही खूबसूरत पैराए में एक जादू नगरी की कहानी जो उन्होंने पेश की है, जो कि वाकई में बच्चों के लिए बड़ी लुत्फ़अंदोज़ करने वाली है। जैसे कि रिजवान रब्बानी सर ने कहा कि काफ़ी बातें आसानी के साथ मालूम हो गई। मजीद मास्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़हीन था वो। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी हरकत जादूगर की हो जाती जिससे वो अंदाज़ा लगा लेता कि वो ऊपर से अगर हमला करेंगे तो उसका जादू काम नहीं करेगा, तो ये अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। शुक्रिया। कहानी जो है वाकई में बच्चों के एतबार से, उनके जहन के एतबार से बहुत ही खूबसूरत है। और आप खुद यहाँ पर अपना महसूस कर रहे होंगे कि शुरू से आखिर तक, मैं तो थोड़ा बीच में आया,
शुरू से आखिर तक आप जो है इस कहानी से गाफिल नहीं हुए, वरना अक्सर कहानियाँ ऐसी भी हुआ करती थी यहाँ पर जो सुनाने वाले सुनाते थे, उन कहानियों में बाज़ मरतबा जो है जहन किसी और तरफ भी चला जाता था। मगर इस कहानी के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि शुरू से आखिर तक जहन को अपना मुतवज्जा करने की एक सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। मैं अब्दुल मजीद मास्टर साहब को एक बेहतरीन कहानी के लिखने पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और कोई साहबान अगर इस कहानी पर तबसरा करना चाहें तो उन्हें इजाज़त है। हमारे अपने अदारे नसरी अदब में आज कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गालबन कि वो इसे कबल आ चुके हों, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ हमारे नासिक से मोहतरम अब्दुल मालिक सर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, शायद मैं उनको पहली मर्तबा देख रहा हूँ और दीगर एक आध दो चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारी अपनी नशिस्त की ये रिवायत है कि यहाँ पर तख्लीक कहानी पेश करने के बाद जो है उस पर तबसरा करने की इजाज़त होती है। तो आप तमाम नए हाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप बोलना चाहें तो आपको इजाज़त है, आप बिला खौफ व ख़तर यहाँ आकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। आइए मैं दूसरे कलमकार की हैसियत से डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को मैं यहाँ पर मदऊ करता हूँ बचपन कि और तशरीफ लाएं और अपनी हर तकलीफ उम्र के पेश लिए करें। यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।